को। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। तो ये कर्ण अपनी माँ से बोल रहे हैं। तो देखिए विधि का ये तो सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुन लो समाज के सम्मुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर दो मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख ना मोड़ूं कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। तो ऐसा होता है। कैसे कठोर वचन बोल रहे हैं माँ को। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता है, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता है। उड़ जाती रजसी गलानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्रबंध तुम पर, शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल लेना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। तो देखिए कैसे माँ को बोल रहे हैं कर्ण। भोगती राज सुख रहकर कहीं नहीं, महल में पालती खड़ी हो मुझे कहीं, तरु तल में लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी। सत्य ही कहती सती सुचरिता नारी, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुचि गोद तुम्हारी। अब पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका वो कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी तुम मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे। रहने दो त्यक्त विष्णन आज भी वैसे। तो देखिए 5वां सर्ग में कुंती और ये कर्ण का संवाद है, ये याद रखना है। तो फिर है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीविता आयु सारी कुलहीन कहकर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नहीं नई है जो कुछ तुमने है कहा, बड़े ही दुख से है सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग बड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई है दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंग में न तुम मुझको भरने आई है, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा। हेलो वेलकम।
तो केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपु बल। वाह। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो, सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। तो कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उड़िन है। छल किया अगर मैं तो क्या जग में यश लूंगा, छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए ना यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। देखो कितना अच्छा है ये लाइन, देख कितना अच्छा। ये हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए ना यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में व्यथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गूथे चिपुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाँके हुए अनंत सितारे थी, घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे थी। तो देखो कितना अच्छा है। अंबर पर मोती गूथे चिगुर फैल कर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे थी, घूम रही थी तिमिरांचल निशा पसारे थी। तो ऐसे देखिए ये चौपाई आ जाता है एक, और किस सर्ग से है, एकदम से तो आ जाता है तो नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ध्यान में ही नहीं रहेगा, और एक बार पढ़ने से भी नहीं होगा, बार बार देखने से होगा। तो देखिए, थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अंग, थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग, जग था कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तक मछली छप छप करती थी। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तक मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा वृथा ने आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। अब देखो कुंती भी बोलती है, पर के परसून को नहीं नहीं पर धन को, पर के परसून को नहीं नहीं पर धन को। थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा। बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा, तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, क्या और सकूंगी कर मैं। दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर मेटूंगी क्षण में उसे। बात क्या कहकर बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सापनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अगमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तो देखो ऐसी ये वचन कुंती बोलती है, तो ये ध्यान रखना है। तब भी मैंने तारना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वहीं रहा है मुझसे। यस ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टूक टूक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन मेरा, तेरा ओत सुला भूत
शिलाभूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको, लज्जित होकर तू व्यथा वत्स रोता है। निर्घोष सत्य कब कोमल होता है। निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार गलानी कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही थे। अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर तू उघाड़ अनंत अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई ना गलानी में भरकर सामने, पर कदम उठा पाई ना गलानी में भरकर सामने ना हो पाई कुत्सा से डर कर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिर घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी तो भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी सजोकर सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर आई थी मैं। गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू। जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कर गई कलंक जो वह कसक रही थी मन में। हाँ एक झलक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल लाल छह छह पर बाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाषा आलिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अब अभाग्नि ही अंचल फैला कर, जा रही रिक्त बेटे से भीख ना पाकर। फिर तू जीत रहे ना अपयश जाने, फिर तू जीता रहे ना अपयश जाने। संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो चीर फूट कर भूख सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में, आज उमड़ कर बह रहा हृदय के कुल किनारे भर कर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय गलानी की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुम्बन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषन्न कली को मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सूत को लगा तनिक रोने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसा ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्रवण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जब जैसे भीगता रहा कुछ काल, कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा ना समय पर लाई, पर हाय स्वत्व मेरा ना स्वत्व मेरा न समय पर लाई। माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, अतएव न्यास अंचल का ले ना सकूंगा। पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे ना सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूँ पाँव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो।
केवल निमित्त सगर का दुर्योधन है, केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है। सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो संयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विचित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा का कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्या माता, तुम दान दान रट रही किंतु क्या माता। पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उससे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको 4 कर्ण दे देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय, सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उससे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी इच्छा पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो माता, यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर, समर से यह मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। तो मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़कर तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को ना राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, हे कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ अगर पांडवों की ना चली इस रण में, तो हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे ना कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न, दृश्य सुंदर है सब और, पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की खड़ी ना मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगा कर। तब में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिक स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है। उस भाग्यवान का भाग्य छाड़ क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा।
मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लीनन रथपथ है जा रहा, किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। हे काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट उलट कर धारा। सत पास व्यर्थ रिपु का दल फैलता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी की कल क्या होगा, इस महासमर की अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब नहीं, मन तनिक ना घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पट भयानक क्षण है, दे रहा नियंत्रण सबको, महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे, कुछ भी ना बचेगा शेष। अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तत्व पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, कुछ भी ना बचेगा शेष। अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। एक पंथ, कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों का जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ या रन है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किसके लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासंधि को पाकर। फिर लहरधार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय ही एक जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें ही एकाकार मिलेगी। जल से मूर्तियां खूब आपस में टकराएगी, तारल्य बीच फिर गलर खो जाएगी। आपस में हो हम खड़े या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता ना जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसे भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखता किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है। रोशनी जरा मरघट में फैलता है, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर। दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो यहाँ तक 5वां सर्ग हो गया, कुंती और कर्ण का संवाद। और 6ठा सर्ग अगले क्लास में, यदि आप लोग सहयोग करेंगे, देखेंगे। और ये तो उपयोगी है, बहुत एग्जाम उपयोगी और हर एक क्लास उपयोगी है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का है, तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फिर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि पूरी कविता है, ये मतलब रश्मि रथी पूरी ही है। तो हमारा शॉर्ट्स भी है और ये भी है, तो बार बार देख सकते हैं शॉर्ट्स से भी और इसमें से भी कि किस सर्ग से है। मैंने सर्ग भी लिख दिया है। थैंक यू।